नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र की एनडीए सरकार से जुड़ी है बड़ी खबर। किसानों से जुड़े बिल पर एनडीए में फूट पड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री किसानों से जुड़े जिन बिल को अन्नदाताओं का हितैषी बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उन्हीं बिल के विरोध में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। कल संसद में पास किसानों से जुड़े बिल पर नाराजगी जताते हुए हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फिलहाल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को हरसिमरत कौर के मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग विभाग का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। और गौर करने वाली बात है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी सरकार का कोई सहयोगी दल किसी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ इस हद तक चला गया कि शिरोमणि अकाली दल के कोटे से फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों से जुड़े 3 नए बिल जो पारित हुए थे कल, उनसे नाराज हुई और इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि जो बिल है, सरकार ने इस बिल को पारित कराने से पहले किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। कल पारित हुए इन बिल का कांग्रेस भी विरोध कर रही है और हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को सिर्फ कांग्रेस दिखावा बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर हरसिमरत कौर वाकई में किसानों की हितैषी हैं तो सिर्फ कैबिनेट ही नहीं, एनडीए से भी बाहर हो जाएं। सवाल यह है कि अकाली दल की मंत्री ने मोदी कैबिनेट से तो इस्तीफा दे दिया, अब क्या अकाली दल एनडीए से भी अलग होगा? बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद। न माने झंडे से, मानेगा डंडे से। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। और इस ऐलान के साथ 3 दशकों के रिश्तों में भूचाल आ गया। 1996 से बीजेपी और अकाली दल साथ साथ थे, लेकिन कल पहली बार दोस्ती की दीवार गिर गई। किसानों के लिए केंद्र सरकार संसद में 3 बिल लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही बिल पास हुआ, संसद से बाहर आकर मोदी कैबिनेट में शामिल शिरोमणि अकाली दल के नेता और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उनको आश्वासन देना, उनको भरोसा देना और उनको आश्वस्त करना कि उनकी शंकाओं को एड्रेस करना, ये एक मेरा नैतिक फर्ज और सरकार का फर्ज बनता था। आज मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं होना चाहती थी जिन्होंने इनकी शंकाओं को दूर करे बिना ही इस ऑर्डिनेंस को पास करने का काम किया है। इसलिए मैंने अपने पद से, मंत्री पद से इस्तीफा दिया। देश के और खास तौर के अपने पंजाब के किसानों के साथ जो हजारों की गिनती में पिछले कई दिनों से सड़कों में उतरे हुए इस महामारी के समय में अपने जान को जोखिम में डाल के अपनी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो कई दिनों से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग और हमारी मांग भी सिर्फ यही थी कि जो उनकी मन में शंकाएं हैं इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ, पंजाब के किसानों की इच्छाएं, पंजाब के किसानों का आदेश, पंजाब के किसानों की जरूरतें और पंजाब के किसानों के जज्बात को हरसिमरत कौर ने अपने इस्तीफे के साथ जोड़ दिया। किसानों के बिल पर जो बोली अब तक कांग्रेस बोल रही थी, वही बोली अब अकाली दल भी बोलने लगी। अब कांग्रेस बोल रही है, अगर नाराजगी है, गुस्सा है, तो पद के साथ साथ पीएम मोदी की अगुवाई वाले गठबंधन से भी अलग हो जाए। इस देश की मर्यादा है जय जवान जय किसान, पर मोदी जी के शासन में मर किसान मर जवान में उसे तब्दील कर दिया गया है। काश मोदी जी और नरेंद्र तोमर जी हमारे सम्मानीय हैं, काश वो अगर जमीन जोतते तो जानते कि जब आप किसान का मूल्य जमीन दोनों छीन लेंगे, जब न्यूनतम समर्थन मूल्य छीन लेंगे, जब आजीविका छीन लेंगे, तो कैसा महसूस होता है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान 5 जून को केंद्र सरकार किसानों और कृषि को लेकर 3 अध्यादेश लेकर आई थी। सरकार संकेत दे चुकी थी कि मानसून सत्र में अध्यादेशों को संसद में पेश करेंगे। पहला बिल द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020 है। दूसरा बिल द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020 है, जबकि तीसरा द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 है। कांग्रेस इन तीनों बिलों का विरोध कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों का बड़ा विरोध हो रहा है।
इसलिए बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों को समझाया कि भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें। ये बिल किसानों की तरक्की का नया रास्ता खोलेगा। लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सही मायनों में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। इससे हमारे कृषि क्षेत्र को जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री इस बिल की तारीफ कर रहे हैं, इसे किसानों के लिए हितैषी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि संसद में इसका विरोध क्यों हो रहा है, सड़कों पर संग्राम क्यों मचा है। प्रधानमंत्री के समझाने के बाद भी बवाल क्यों हो रहा है? आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एनडीए में सबसे बड़ी टूट की आशंकाएं गर्भ हो गई हैं? सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहले की तरह सरकार देगी, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने विधेयक में एमएसपी का जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि इसे बंद कर सकें। दूसरा विवाद जमीन को लेकर है। सरकार साफ कर चुकी है कि जमीन का विषय राज्य सरकार का है, जमीन पर स्वामित्व को लेकर कोई खतरा नहीं है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इन्वेस्टर पहले जमीन पर इन्वेस्ट करेंगे, फिर जमीन का स्वामित्व हासिल कर लेंगे। तीसरा विवाद एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव को लेकर है। पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब इस नए बिल के तहत आलू, प्याज, दाल और तेल को स्टॉक करने पर लगी रोक को हटा दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे किसानों को नुकसान होगा, व्यापारी किसानों की फसल को स्टॉक करेंगे, फिर कालाबाजारी होगी। चौथा विवाद फसल बेचने की बाध्यता को लेकर है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को फायदा होगा, वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे, जबकि कांग्रेस और किसान संगठनों का कहना है कि इस फैसले से मंडी में व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कॉरपोरेट और बिचौलिए हावी हो जाएंगे, आने वाले दिनों में व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी। सरकार का ये कहना है कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब कुछ किसानों के हित में किया जा रहा है और फार्म सेक्टर को क्योंकि इकोनॉमिक पुश देना था, उसलिए ये किया जा रहा है। जैसे पहली बात कि जो एक बात कही जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि किसानों के लिए एक दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि अगर वो एमएसपी से बेहतर बाजार उन्हें बाहर मिल रहा है तो वहाँ पर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ताकि उन जो मूल्य है उन्हें उचित मूल्य मिल सके, ज़्यादा बेहतर मिल सके। और अगर वहाँ वो नहीं बेचना चाहते हैं तो जो मंडी की व्यवस्था है वो मंडी की व्यवस्था ऑलरेडी रहेगी, जहां पर एमएसपी के तहत वो अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। पंजाब में इस बिल के विरोध में फतेहगढ़ साहिब के कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा ने भी इस्तीफा दे दिया है। पंजाब और हरियाणा में कई किसान संगठनों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। तमाम विरोधाभासों और महत्वाकांक्षाओं के बीच बीजेपी और अकाली दल साथ साथ चलते रहे, लेकिन जैसे ही लोकसभा में इस बिल पर मुहर लगी, 3 दशक की दोस्ती में दरार आ गई। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार को चुनाव से पहले आज एक बार फिर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कोसी और मिथिलांचल के लोगों का सपना 86 साल के बाद पूरा होने जा रहा है। 2003 में अटल जी ने इस पुल को बनाने की योजना बनाई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। 85 साल का सपना आज पूरा हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पुल का डिजिटल उद्घाटन करेंगे। उत्तर बिहार में रहने वाले लाखों लोगों का 8 दशक पुराना सपना आज साकार हो जाएगा। 23 जून को कामयाबी के साथ इस महासेतु का ट्रायल हुआ और आज 18 सितंबर से इस महासेतु पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। 2003 में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार रेल मंत्री। बिहार के हिस्से में कई सारे प्रोजेक्ट आए और आज जब इस महासेतु पर ट्रेन दौड़ने वाली है तो केंद्र में फिर से एनडीए की ही सरकार है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये ट्रेन क्यों खास है? इस ट्रेन से उत्तर भारत में रहने वाले करोड़ों बिहारियों का कैसे जीवन बदलने वाला है, इसे समझना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट तक जाने के लिए अब तक सिर्फ एक ही रास्ते का विकल्प था, लेकिन अब 2 विकल्प होंगे। चीन से तनातनी के बीच ये बहुत जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों। इस पुल का महत्व ऐसे समझा जा सकता है कि 298 किलोमीटर की दूरी अब 22 किलोमीटर की रह जाएगी। उत्तर बिहार का महासेतु मिथिलांचल को कोसी के साथ जोड़ेगा, मतलब
जो लोग बिहार के दरभंगा और मुजफ्फरपुर में रहते हैं उनके लिए कटिहार और पूर्णिया जाना आसान हो जाएगा। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल को बनाने में 17 साल का वक्त और 516 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 1934 में छोटी सी रेल लाइन थी यहाँ पर। तब बिहार और नेपाल में जबरदस्त भूकंप आया और पुल टूटकर बिखर गया। सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन दरभंगा के लोगों के हिस्से में सिर्फ इंतजार ही था। अब महासेतु बनकर तैयार है। इस पुल से ट्रेन दौड़ने वाली है। चुनाव के वक्त बिहार के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे सौंपकर बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इस महासेतु के अलावा प्रधानमंत्री आज बिहार को कई और सौगात भी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री बिहार के रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए 12 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। किउल नदी पर बने एक नए रेल पुल का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके अलावा 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन होगा। साथ में प्रधानमंत्री मोदी मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, कटिहार नई जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर दरभंगा जयनगर, समस्तीपुर खगड़िया, भागलपुर शिवनारायण के बीच इलेक्ट्रिक रूट का भी उद्घाटन करेंगे। एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री ने बिहार को लगभग 500 करोड़ की सौगात दी थी और 2 दिन पहले 250 करोड़ की सौगात दी और उसके बाद आज एक बार फिर इस पुल का तोहफा देने वाले हैं। बिहार में चुनाव है। शायद यही वजह है कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए सारे खजाने अनलॉक कर दिए हैं। चुनाव के बहाने ही सही, बिहार में कुछ अच्छा हो रहा है। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए एक और सांसद पर कैसे भारी पड़ी कोरोना महामारी। देश में किलर कोरोना लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। गुरुवार को कोरोना से बीजेपी सांसद अशोक गस्ती की मौत हो गई। अशोक गस्ती 2 सितंबर से अस्पताल में भर्ती थे। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसद की मौत पर दुख जताया है। पिछले 2 दिन में कोरोना देश के 2 सांसदों की जान ले चुका है। इससे पहले बुधवार को भी तिरुपति से सांसद बल्ली प्रसाद राव की कोरोना के कारण मौत हुई थी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में आसमानी आफत। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में एक बार फिर आसमानी आफत से जिंदगी पानी पानी हो गई है। महाराष्ट्र के लातूर की बात करें तो यहां इतना पानी आया कि भारी भरकम ट्रक पलट गया, कार बहने लगी। तो वहीं आंध्र प्रदेश में भी बादल फटने से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। 1, 2 और 3 सिर्फ 3 सेकंड में भारी भरकम ट्रक पलट गया। पानी का प्रहार इतना तेज था कि सामान से लदे इस ट्रक को पलटने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। महाराष्ट्र के कई जिलों में आसमान से आफत बरसी है। जमकर हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र के लातूर की निलंगा तहसील में बादल फटने से चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई, गाड़ियां पानी में डूबी हैं। आसमान से आई आफत से जिंदगी भी पानी पानी हो गई है। आसमान से इतना पानी बरसा कि सामान से भरा ट्रक देखते ही देखते पलट गया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। लातूर में ट्रक पलटा तो महाराष्ट्र के ही मनमाड़ में आसमान से बरसे पानी में कार पत्ते की तरह बह गई। मनमाड़ में 2 लोगों ने पानी को चीरकर पार करने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पानी में डूबे पुल को जब कार चालक ने पार करने की कोशिश की तो तेज बहाव में कार करीब 200 मीटर तक तिनके की तरह बहती चली गई। गनीमत रही कि सफेद रंग की कार के रास्ते में पेड़ आ गया, जिससे कार रुक गई। कार में 2 लोग सवार थे, जिसमें से एक युवक लापता है। आसमानी आफत आंध्र प्रदेश में भी आई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जोरदार बारिश के बाद सब कुछ पानी पानी हो गया। इतना पानी बरसा कि कार, बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, बस सब पानी में डूब गए। चौक चौराहों पर पानी का कब्जा हो गया। सड़कें पानी से लबालब हो गई। फिर भी जिंदगी पानी के बीचों बीच चलती रही। सड़क पर भरे पानी की वजह से जाम की स्थिति ना बने, इसको लेकर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। आसमान से बरस रही आफत से इंसान ही नहीं, जानवर भी बेहाल हैं।
तेलंगाना के नगर कुरनूल में एक डॉग नदी के तेज बहाव में फंस गया। डॉग नदी के बीच में था। पानी का बहाव काफी तेज था। इसके बाद डॉग को बचाने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया, लेकिन डॉग इतना डरा हुआ था कि जेसीबी मशीन पर नहीं आ रहा था। इसके बाद नदी की तेज धार में फंसे इस डॉग को निकालने के लिए होमगार्ड का जवान आगे आया। होमगार्ड का जवान इस डॉग को लेकर जेसीबी मशीन की मदद से सही सलामत नदी के किनारे आ गया, जिससे इस डॉग की जान बच गई। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बाहुबली भूमाफिया अतीक अहमद की किस प्रॉपर्टी पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली भूमाफिया अतीक अहमद की एक और प्रॉपर्टी पर गुरुवार को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और उसे ढहा दिया। प्रयागराज में झूसी के कटका इलाके में बनी कोल्ड स्टोरेज पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया। 4 बीघे में बने इस कोल्ड स्टोरेज की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। माफिया अतीक अहमद की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है और अतीक की कई प्रॉपर्टीज को जमींदोज किया जा चुका है। ये अतीक अहमद की नवी ऐसी संपत्ति है जिसमें प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अब तक अतीक अहमद की करीब 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर मुंबई से बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में ड्रग्स पेडलर पर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने बॉलीवुड से संबंध रखने वाले राहिल विश्राम को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि राहिल का बॉस बॉलीवुड से है। वहीं 5 संदिग्ध पेडलर्स को भी हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 1 किलो चरस और 4 लाख कैश जब्त किया गया है। नहीं, ऑलरेडी डिटेन किया है। कौन लोग हैं ये, इनका सुशांत किसी के संबंध? हमारे केस में दे आर लिंक्ड। सर लेकिन किस तरह से क्या कुछ 1620 क्या कुछ रिकवर किया गया उनके पास से? कुछ रिकवरी सर? चरस रिकवर किया गया अच्छी क्वांटिटी में एंड कैश भी रिकवर। सर नाम क्या उनका का? फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आज सुबह की 100 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में।